हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, भैया दूज है आज, और भैया दूज की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान करे आप सबके भाई ऐसे ही बने रहें और बहनें भी सबकी ऐसी बनी रहें। तो बस मैं भी अपने मायके में पहुँच चुकी थी, और मैं आई कैसे क्या हुआ वो सब वीडियो में बाद में दूँगी। आज मैंने सिर्फ भैया दूज की वीडियो डाली है। तो बस मैं हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी चाची की बेटी ना। और जो सिपड़ा है मेरी सिस्टर, वो आ नहीं पाई है। उसका बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी न्यू मतलब बॉर्न बेबी है वो। तो वो अपनी ससुराल में है, तो बस भाई वहीं जाएंगे उससे भाई दूज कराने। पहले मैं कर रही हूँ, उसके बाद ये जाएंगे। और ये मेरा बड़ा वाला मतलब भाई है जो इधर बैठा है, और वो भी मेरा बड़ा भाई है, मतलब वो चाची का बेटा है अरमान, और ये ऋतिक है। दोनों बड़े बड़े बैठ गए हैं। तो हमने कहा चलो पहले इन दोनों की कर देती हूँ, फिर छोटे छोटे दोनों की कर दूँगी। तो सबसे पहले बस मैंने भाइयों के तिलक किया, उसके ऊपर से चावल लगाया, उसके ऊपर उन्हें फिर नारियल गोला जो देते हैं वो दिया, और मिठाई खिलाई। और शादी के बाद ना, ये मेरी दूसरी भाई दूज है। शादी के साथ मैंने पहली भाई दूज करी थी, उसके बाद ये दूसरी कर रही हूँ। 7 सालों में दूसरी भाई दूज करने का मौका मिला है। आ ही नहीं पाती हूँ तो हो ही नहीं पाता है उस तरीके से भाइयों के लिए। लेकिन गोला हर बार भेजती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं गोला नहीं भेजती हूँ। हर बार गोला भेजती हूँ, हर बार राखी भेजती हूँ, करती हर बार हूँ। लेकिन मैं मतलब पहली बार मतलब इस दूसरा चांस पड़ रहा है। तो क्योंकि जो होता है ना भाई दूज पे, मतलब उसको छोड़ते नहीं है, करते ही हैं जब करते रहते हैं। तो उसी तरीके से मैं अपने चारों भाइयों को गोला ज़रूर भेजती हूँ। और भाई भी खुश थे कि इतने, क्योंकि मैं आ ही नहीं पाती हूँ, तो मतलब खुश हो रहे थे कि चलो दीदी आई है। और इस तरीके से ही ना मेरी मम्मी खड़ी है ये पीछे। तो हमारे यहाँ ना जब हो जाता है उसके बाद निछार करते हैं, मतलब ऊपर से पैसे उतारते हैं। तो उसी तरीके से मम्मियाँ खड़ी हैं, मतलब उससे ना जो बच्चों की बलाएँ होती हैं वो चली जाती है, ऐसा बोलते हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता पता नहीं है। भाई भी तिलक कर रहे हैं हमारे। और ये नीचे ना चावल का जो चावल होते हैं उन्हें पीस के उनका पेस्ट बनाया गया, उनसे भैया बहन बनाए गए। तो एक साइड, जिस साइड बहन बनाई गई है उस साइड मैं बैठी हूँ, उसी से मम्मी ने बनाई है। और जिस साइड भाई बनाए गए हैं उस साइड भैया बैठे हैं, मतलब। और पटली पे बैठते हैं भाई लोग ना हमारे यहाँ, जो पटली नहीं होती उस पर बैठते हैं। तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। और उमंग भी बैठ गया, मेरा बड़ा बेटा भी बैठ गया, सारे लोग हम बैठ गए। क्योंकि अब उमंग मेरे उमंग के और उनके तो कोई सिस्टर ऐसी रियल सिस्टर है नहीं, तो हमने भाई दूज कराई भी नहीं। राखी तो हम बंधवा लेते हैं, लेकिन भाई दूज हम किसी से नहीं कराते, इसलिए क्योंकि भाई दूज एक बार हो जाती है फिर वो छोड़ी नहीं जाती है। तो इस वजह से मैंने भाई दूज अपने बच्चों की किसी से नहीं कराई। राखी का ये है कि चलो कोई भी बांधे, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई दूज जब नहीं होती तो मैंने नहीं कराई है, क्योंकि फिर छोड़ते नहीं है, फिर अगली बार मिल पाए नहीं मिल पाए। अब मैं भी इस बार आ गई, मेरा ज़रूरी थोड़ी कि मैं अगली बार आ ही पाऊँ। तो इसी तरीके से हो गया अपना। और बस ससुराल की मस्ती ख़त्म हो गई है, मायके की मस्ती शुरू हो गई हमारी। अब ये आ गया छोटे छोटे दोनों, वो चाची का बेटा आ गया श्लोक, और ये आ गया चाहत। तो सबसे पहले बस हम लोग अपने स्टार्ट कर रहे हैं। गौरी उनको कर रही है, मैं इनको कर रही हूँ, मेरी चाची की बेटी ना। तो वो भी खुश हो रही है कि चलो दीदी हैं इस बार। मतलब एक की कमी रहती है, सारे नहीं इकट्ठे हो पाते। अब जब इस बार मैं आई हूँ तो मेरी बहन नहीं आ पाई है, मतलब सारे बहन भाई अब इकट्ठे नहीं हो पाते। एक समय ऐसा था कि सारे बहन भाई इकट्ठे रहते थे, अब नहीं हो पाते। क्योंकि अब जैसे हम 7 बहन भाई हैं, तो सातों एक साथ नहीं हो पाते, कभी किसी की कमी रहती है, कभी किसी की कमी रहती है। तो बस इसी तरीके से अपना कर रहे हैं। और उमंग आप देखो, इसको ना फीवर आ रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा पानी भी चेंज हुआ है, मौसम भी चेंज हुआ है, तो इस वजह से इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस उसी तरीके से अपना कर रहे हैं। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। क्योंकि मायका देखो, मायके की एक बात ऐसी होती है कि हर लड़की चाहे कितना भी कुछ हो, मायके में जाके एक अलग ही सुकून होता है। चाहे काम करे कुछ करे, लेकिन फिर भी मायका एक ऐसी चीज़ बनाई गई, वहाँ पे एक अलग ही सुकून होता है, उतनी जिम्मेदारी नहीं होती ना। और तो कहीं भी जाओ तो थोड़ा तो वो अलग ही बात होती है, मायके की बात अलग होती है, जो अपना जन्मभूमि है उसकी बात ही अलग होती है। तो बस मेरी मम्मी फिर से ऊपर से पैसे उतार रही हैं हम लोगों के, जो भी मतलब है उसी तरीके से। मम्मी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है चलो बेटी आ गई है। चाची भी बहुत खुश थी, वो भी काफ़ी मतलब कह रही थी चल बहुत अच्छा लगा इस बार तू आ गई। तो उसी तरीके से कर रहे थे हम लोग सारा अपना ना। और देखो दोनों बच्चे भी मेरे खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ऐसे करते हुए नहीं देखा। और मैं अपने भाइयों के लिए गिफ्ट लाई थी, वो भी मैं दे रही थी, क्योंकि मैं दूसरी बार ही आई हूँ। मैंने कहा भाई हमेशा देते हैं, इस बार मेरा भी तो है, बहनों का भी होना चाहिए। तो मम्मी कह रही है तूने इसके गुलाब जामुन निकाल लिया अंदर से। मैं गुलाब जामुन वगैरह लाई, तो मम्मी कह रही वो भी रख, निकाल लिया। तो इसी तरीके से मैं अपने भाइयों को लाई थी सारा गिफ्ट, तो मैं उनको दे रही थी, मैं कह रही थी ले लो। तो भाई कह भी रहा दीदी इतना क्या है, तो हमने कहा सारे लोग आ जाओ। फिर भी एक भाई मेरा दुकान पे चला गया, चाची का जो बड़ा बेटा है ना, दुकान पे। चाची भी जा रही थी अपने भाई के भाई दूज करने, तो वो भी बिल्कुल तैयार थी। तो मैंने कहा आ जाओ जल्दी से, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, उसके बाद आप चली जाना। तो वो भी उनका ना, क्योंकि वो भी भाई बांधेंगी और कुछ खाया पिया नहीं है उन्होंने, सुबह सुबह टाइम है, तो वो सोच रही है कि चलो ऐसे ही कर देंगे भाई की भी। मम्मी मेरी कर आई थी, फिर हम सारे भाई बहन इकट्ठे हो गए थे। तो हमने कहा चलो हल्का फुल्का मस्ती कर लेते हैं। फिर भी 2 की कमी है, अरमान की और मेरी सिस्टर की कमी है। अरमान तो चलो दुकान पे चला गया था, यहीं पे था, लेकिन सिस्टर को बहुत मिस कर रहे थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।